मैंने देखा है कि आपने मुख्तलिफ ज़बानों में रोल प्ले किए हैं। अच्छा, और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं पता बंदा पकड़ा जाता है कि यार ये पंजाबी में पश्तो बोल रहा है तो इसको पश्तो बोलनी नहीं आती। आपने जो ज़बान जिस कैरेक्टर में ढले हैं आपने परफेक्ट वो ज़बान बोली है। आपने पहले कोई लैंग्वेज कोर्स करते थे उसका? मेरी एक्चुअली सलीम साहब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है और मेरा शुरू से माहौल रहा ना बचपन से। जब मैं कराची रहता तो मेरे दोस्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, तो उसमें मेरे पंजाबी दोस्त भी बहुत थे। अच्छा, जो आज तक हैं। अच्छा अच्छा, मतलब 60 साल पुराने, 50 साल, 55 साल पुराने, वो आज भी मेरे दोस्त हैं वो। और फिर मेरी वाइफ भी पंजाबी हैं। जहाँ मैंने बच्चों की शादियाँ की हैं वो भी पंजाबी हैं। अच्छा, तो मेरा ये पंजाबी माहौल मुझसे कभी अलग नहीं हुआ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं तो फिर तो ये भी एक खदशा था ना कि सारी ज़बानों का कलर मिक्सचर सा बन जाता, सालन बन जाता, मगलूबा बन जाता। इस बात का भी तो खदशा था ना। यस यस, ये भी वो है, जैसे वो ये भी कहते है, हाँ। और मैनू पंजाबी आंदी है यार, तू की समझदा है, नहीं आंदी पंजाबी, ऐसी पंजाबी होने ये भी तो हो सकता होने है हैं जी, बिल्कुल होने, क्यों नहीं होने। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि आम लाइफ में बंदा जिस तरह बोलता है ना वो थोड़ा जा वखरा स्टाइल होता है उन जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप फिल्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि पंजाबी फिल्म जो होती है ना उसको हम कहते हैं खड़ी खड़ी, जरा एक्शन एग्रेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो फिर थोड़ा जा वखरा स्टाइल होता, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ऑब्जर्व किया, जबरदस्त। हर फिर मैंने किया, बहुत हर जबान के साथ इंसाफ किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर हीरोइन के साथ भी इंसाफ किया। अच्छा? कहाँ बाबरा शिव और कहाँ अंजुमन, ओए कहाँ शबनम फिर कहाँ अंजुमन। वाह, जितनी भी हीरोइन थी जो मुझसे सीनियर थी, मुझसे सबसे, सभी के साथ, किसी 20 फिल्में, किसी 25 फिल्में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी मूवीज़ हैं वो अल्लाह मग़फ़िरत करे नादरा की है मेरी, सारी पंजाबी फिल्में। वो बहुत फिल्में नादरा की मेरी 45 मूवीज़ हैं। फिर नीली है, साइमा है, अंजुमन है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको इन सब हीरोइंस में से सबसे खूबसूरत कौन सी लगती थी? सारी सारी? सारी, हाँ। देखिए सारी ही खूबसूरत थी इसलिए वो हीरोइन बनी और उनका काम भी खूबसूरत था। सलामुद्दीन साहब, आज आपको जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो ज़बूं आली है वो देख के बाज़ दफ़ा एहसास नहीं होता कि पीछे हटो, मैं खुद करूँगा ये रोल, पीछे हटो मैं रोल करूँगा। सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पिछले 20 साल के अरसे में 98% लोग इंतकाल कर गए हैं। आर्टिस्ट आप देखें, डायरेक्टर्स देखें, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एग्जीबिटर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एडिटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पोइट्स हैं, 99% लोग इंतकाल करें, तो एक बहुत बड़ा गैप आया, वो फिल नहीं हो सका, इसलिए कि हमारे पास सेकंड लाइन किसी भी शोबे में नहीं है। जो लोग हट रहे हैं, साइड लाइन हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो जाती है या इंतकाल कर जो, उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास किसी भी शोबे में नहीं है। भाईजान ये बताइए कि उस जमाने में कुछ ब्लंडर्स भी होते होंगे जो फिर बाद में आपको बहुत हंसी आई हो, यार ये वाकया कितना अच्छा हुआ है। हाँ होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कोई एक आध ऐसा हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना। दौरान शूटिंग बहुत सारी बातें होती है सर। राय साहब के साथ कभी कोई? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हाँ जी, मेरी उनकी बहुत फिल्में। हाँ जी। कभी हम बड़ा भाई छोटा भाई होते थे, कभी बाप बेटा बन गए, कभी दुश्मन है, इस तरह करके। तो होता ये था कि रात को यहाँ शूटिंग है, सुबह पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो नाइट शूटिंग हो रही थी बारी स्टूडियो में। अच्छा जी। अब रात का कोई 1 बजे का टाइम, हाँ जी। और हमने सुबह 5 बजे बाई रोड निकलना है, मेरी भी गाड़ी तैयार, ड्राइवर राय साहब की गाड़ी थी, राय साहब यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब वो माँ जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई है, दुश्मन मार के गए, पहले मैं आता हूँ, माँ के साथ बैठा हूँ, फिर राय साहब आते हैं। अब उनको आगे कहना था, माँ तेरी आंखों में आंसू, हाँ टेक करो टेक करो, माँ राय साहब धड़ धड़, माँ तेरी आंसू में आंखू। लो जी वो हंसी छूटी हंस हंस के। अच्छा चलो चलो क्वाइट यू, टेक टू फिर आ रहा है, फिर राय साहब हंस पड़े, फिर आए। अच्छा अब राय साहब ने कहा कि मुझे गुल बाबा कहते हैं, कहने गुल बाबा मेरी तरफ ना देखना, मैंने कहा ठीक है। फिर राय साहब माँ मेरी तरफ, फिर हंस पड़े, हंस के हम लोग पागल हो गए। अब फिर हुआ ये कि यार सोलो शॉट, राय साहब कहना सोलो कर ले यार, मुझे हंसी आ रही। इस तरह का भी होते हैं वाकयात। कभी ऐसा हुआ कि सेट पे एक दूसरे की प्रॉप्स पहन ली हो कोई, जिससे काम खराब हो? इस तरह का भी हुआ था। एक और फिल्म थी उसमें भी मैं और राय साहब। अच्छा जी।
तो वो मेकअप आर्टिस्ट था, तो वो विग बना के ना सलीम साहब वो अपने पिंड चला गया। अच्छा। बाय द टाइम वो वापस आया, हाँ, आधी फिल्म हो चुकी थी। सही। जब वो आया सेट के ऊपर, तो उसने देखा कि राइस साहब ने उल्टी विग पहनी हुई, ठीक है ना। मैं यही सोच रही थी। जो पिछला हिस्सा था वो आगे, अगला हिस्सा पिछले। अच्छा, वो बेचारा था अगला, हाँ जी। आबिद नाम तो आए, ऐसे कर रहा है, तुसी की कीता है? उन्होंने कहा की कीता मैं? तुसी पुट्ठी विग पाई है, विग पाई है, और की मतलब है तेरा? उन्होंने कहा ए देखो ए सीधी है। ओ हो, अब क्या करें यार, सीधी कर लो से डायरेक्ट नहीं, कंटिन्यू जंप आ जाएगा, जंप आ गया ना कंटिन्यू का, कहने लगे इसी तरह चलने दो, आधी फिल्म बन गई तो बाकी भी इसी तरह चलने दो। लो जी, वो पुट्ठी विग के साथ वो पूरी फिल्म एंड हो गई। अच्छा जी, वो फिल्म हो गई सुपरहिट। अच्छा, अच्छा। और दूसरी फिल्म शुरू हुई, उसमें भी मैं और राय साहब थे। ठीक है। अब मैं बैठा हूँ मेकअप रूम में, हाँ, तो प्रोड्यूसर आया उस फिल्म का, वो कहता जी राय साहब तैयार हो गए? कहने लगा नहीं। उन्होंने विग तैयार है? उन्होंने कहा कहला पुट्ठी विग पाई। उन्हें क्यों? कहला फिल्म सुपरहिट हो जाती है। इसका मतलब है ये बात वहां से निकली है, तेरी पुठियां भी सीधियां पहन गई। हाँ, किस्मत की बात है ना। अच्छा, रंगीला साहब भी आपके साथ काम करते रहे। रंगीला साहब तो ऐसे फनकार थे कि चलते सीन में भी पता नहीं वो क्या हरकत कर दे। कॉन्शियस रहते थे आप उनसे कि रंगीला साहब ने भी कुछ ना कुछ बिगाड़ देना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सुना था उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। अच्छा एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, लंच ब्रेक हो गई। अच्छा अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मूंछ नहीं लगाते थे, हमेशा मूंछ है, फिर ठीक है, शॉर्ट में ओ रंगीला साहब मूंछ, हाँ जी लगाओ। हाँ, और मूंछ ऐसी उड़ रही है हवा में, और पंखा लगा हुआ है, गर्मी चल रही है, रंगीला साहब खाना खा रहे हैं। लो जी, ब्रेक खत्म हो गई, आओ जी आओ, रेडी रेडी रेडी। रंगीला साहब भी आ गए, और वो जो मेकअप आर्टिस्ट बैठा था दूर से देख रहा है, ना जाओ यार जाओ, और रंगीला साहब की मूंछ लेके आओ। अब ढूंढ रहे हैं, मूंछ नहीं मिल रही। पता ये चला कि वो खाने के साथ ही रंगीला साहब मूंछ भी खा गया। ये तो वही साहब हो गए ना जो अपना मतलब वो डायलॉग जो मदर शाह साहब बोला करते थे, "ओए मैं टब्बर खा जाऊं, ओए ढकार ना मारा, हमें मुझ खा जाओ, ढकार ना मारा। तो हाना का सवाल मेहमान से, अगर आपको फिल्म में भारी भरकम हीरोइन अगवा करनी पड़े तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, मिन्नत करेंगे कि खुद ही चल पड़ो। अच्छा अच्छा दूसरा ऑप्शन नंबर 2, गधा गाड़ी करवा लेंगे। ऑप्शन नंबर 3, अपनी जगह स्टंट मैन को बुला लेंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर हिम्मत करके खुद ही रिस्क लेंगे। मैं खुद ही उठा लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ये चीज, कोई मसला नहीं। आप तो रियल वाले हीरो है ना फिर। अच्छा मैं सर, आपको बताऊं, मैं अभी 40-50 kg के साथ जिम करता हूँ। माशाल्लाह। बाकी हीरोइन को बार बार उठाना, बार बार भी उठा लूंगा, कोई मसला नहीं। क्या बात है। नहीं, आप वेट तक ही रहें प्लीज। नहीं, कोई ऐसी हीरोइन है जिस पे भाभी ने कहा हो कि ये फिल्में इतना ज्यादा नहीं हो गई हैं? हाँ, नहीं, वो तो फिल्में देखती भी नहीं है, और कभी कभार कोई ऐसी फिल्म हो तो हम लोग जब फैमिली के साथ देख लिया करते थे। मेरे साथ जितनी भी हीरोइन सारी बड़ी फ्रेंडली, मेरे घर पे जब भी पार्टीज हो, डिनर्स हो, सबको मैं बुलाता था। कभी सच्ची मुझे दिल आया किसी पे? बैठे सोच रहे हो कि यार हाँ। यार दिल को तो काम नहीं मार दिया था ना, 24 घंटे काम पे लगे रहते, दिल कहाँ से आएगा? अच्छा सर, मैं आपसे ये नहीं, वैसे आप पहले जवाब देने लगे थे, हाँ। किसी का नाम मैं लेने डर लगे गया, थे। मैंने कहा घर भी जाना ना, हल्का हाथ रख। एक्सप्रेशन वैसे ही थे, मुझे भी लगा कि बताने लगी मैं भी ऐसी सीधी हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बल्कि कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बेहतरीन हीरो होता है उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? नहीं, पहले दौर में तो ये होता था कि हीरो बने तो बालों में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता था बंदा, बाल अच्छे। स्टाइलिंग होती थी, लेकिन इस दौर में नहीं है। इस दौर में काम चाहिए आपको, आप अपने काम से लोगों को मुतासिर करें। जितने भी हीरोज़ हमारे गुजरे हैं या जो काम कर रहे हैं बाहर, उनके पास भी हमारे पास भी सबका अपना अपना कोई स्टाइल होता हाँ है जी। जो हिट हो जाता है, हाँ जी और वही लोग लाइक करते हैं। मतलब एक फिल्म थी, तो उसने ऐसी राय साहब को कहानी सुना दी, राय साहब उसमें थे नहीं। राय साहब कहने लगे यार एक कैरेक्टर मेरे को करा ले तो। वो कैरेक्टर एक शायर का, अगर राय साहब खुदा ना
कितना मजा आता जो राय साहब ने कहना चाहिए डोली तो आज चुक ला बुलंदिया आज तेन मेरा शेर सुन के जाना पड़ेगा। और किसी ने अगर कह दिया ना कि राय साहब सुनाए शेर, ओ सराने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है समझाला सुतिया मीरा। वो एक फिल्म थी मेरा चैलेंज जी उसमें मैं और राय साहब दोनों थे। फर्स्ट हाफ में राय साहब बदमाश होते हैं, बाद में तौबा ताइब करके वो शरीफ आदमी हो जाते हैं। सेकेंड हाफ में मैं बदमाश बन जाता हूँ, पहले मैं बच्चा होता हूँ फिर मैं बड़ा होता हूँ, मैं बदमाश। अब राय साहब शरीफ हो गए। एक सीन ऐसे आता है कि जब मेरा और राय साहब को बड़ा ड्रामेटिक सीन था, तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा था कि एक बदमाश का टेम्पो होना चाहिए। तो राय साहब नहीं हो तेनों नहीं पता, कट कट राय साहब और तुसी शरीफ आदमी हो गए। अरे बड़ा मसला, मैं तो शरीफ बना बड़ा मसला है शरीफ बनना। आराम से बोले, आहिस्ता आहिस्ता बोले, प्यार से बात करें, हल्के हल्के आइए कह ले अच्छा ठीक है। तो ना मौला जट दे विच अपने मरे दोस्त की कबर ते जाके उत्थे भी उच्ची बोलदे सन, उठो सुत्या रोशना, बंदा कबर ते जाके कहंदा सुत्या रोशना वेला की हो रही।